अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल यानी स्पाइन इंजरीज़ यानी रीढ़ की हड्डी की इंजरीज़ और गर्दन की इंजरीज़ के बारे में। और हम बात करेंगे कुछ चीज़ों के बारे में जो हम कर सकते हैं एक मरीज़ को मैनेज करने के लिए जिसको सर्वाइकल स्पाइन इंजरी हो और आपको कोई मुश्किल चीज़ मैनेज करनी पड़ी हो इसका ख़्याल रखने के लिए। जैसे कि इसकी एयरवे को मैनेज करना। एयरवे से मुराद वो रास्ता जहाँ से हवा, सांस या ऑक्सीजन अंदर जाती है फेफड़ों तक। अमूमन होता यह है कि ज़बान पीछे की तरफ गिर जाती है और एयरवे को ब्लॉक कर देती है, और जब एयरवे ब्लॉक हो जाती है तो हवा आपके लंग्स तक नहीं पहुंच पाती, और जब ऐसा होता है तो आप मर जाते हैं। और ये होता कैसे है? जब आप बेहोश होते हैं, वो मसल्स जो आपकी ज़बान को कंट्रोल कर रहे होते हैं वो रिलैक्स कर जाते हैं और ज़बान पीछे गिर जाती है, और ये गिरती है आपके फेरिंग्स पर जो आपके गले का पोस्टीरियर हिस्सा है, और ये ब्लॉक कर देता है हवा को या तो आपके मुंह से या आपकी नाक से ट्रैकिया तक जाने से और फिर लंग से। और ये जो पहली दो ड्राइंग्स हैं ये यही चीज़ दिखा रही हैं। ये वाली जिसमें जवान लड़का है, इसमें वो टेक्निक दिखाई जा रही है जिसको हेड टिल्ट चिन लिफ्ट कहते हैं। तो ये यहाँ लेटा हुआ है, एक हाथ से सर को नीचे की तरफ धकेला जा रहा है और यहाँ चिन से उठाया जा रहा है। और ऐसा करने से आप जो चीज़ एक तरह से कर रहे हैं वो ये कि आप ज़बान को रास्ते से हटा रहे हैं और एयरवे को खोल रहे हैं ताकि हवा लंग्स के अंदर दाखिल हो सके। लेकिन जैसा हम पहले बात कर चुके हैं, अगर आपको स्पाइन इंजरी होती है तो गर्दन को हिलाना या सर को टिल्ट करना मुमकिना तौर पर इंजरी का सबब बन सकता है। तो ट्रॉमा विक्टिम्स में हम कोशिश करते हैं कि ऐसी टेक्निक इस्तेमाल ना करें, ऐसा तरीक़ेकार इस्तेमाल ना करें, और हम इस्तेमाल करते हैं वो टेक्निक या वो तरीक़ेकार जो दाएं जानिब बनी हुई है, क्योंकि इस टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे तो इस जगह पर प्रेशर पड़ेगा जो कि ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ हम एक ऐसी टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें लोगों के गर्दन में इंजरी होती है और इस टेक्निक को कहते हैं जॉ थ्रस्ट। तो बुनियादी तौर पर जो यहाँ हो रहा है वो ये कि मैंडिबल को यहाँ से इस एंगल से पकड़ा जा रहा है। मैंडिबल इधर मौजूद हड्डी को कहते हैं। ये तकरीबन 90 या 90 डिग्री एंगल है और इस मैंडिबल को आगे की तरफ खींचा जा रहा है, और एक तरीके से वही चीज़ हो रही है जो हेड टिल्ट चिन लिफ्ट में हो रही थी, लेकिन इसमें बस गर्दन को नहीं छेड़ा जा रहा। तो यहाँ सिर्फ जॉ यानी जबड़े को हिलाया जा रहा है, और ऐसा करने से आप ज़बान को आगे की तरफ खींच रहे हैं और एयरवे को खोल रहे हैं। और ये टेक्निक इस्तेमाल होती है ट्रॉमा विक्टिम्स के लिए, और जो वजह है इसकी ज़रूरी होने की वो इन एक्सरेज़ में दिखाई गई है। इन दोनों एक्सरेज़ में एक ही आदमी है, और जो पहला एक्सरे है इसमें आप देख सकते हैं कि स्पाइन जो है वो अच्छे से अलाइंड है। तो अगर आप इसकी अलाइनमेंट चेक करेंगे, इनकी एंटीरियर वर्टिब्रल बॉडी लाइन, पोस्टीरियर वर्टिब्रल बॉडी लाइन, फिर स्पाइनोलेमिनर लाइन और स्पाइनस प्रोसेस लाइन, सब इस सूरत हाल में बिल्कुल ठीक लग रही हैं। लेकिन जो एक चीज़ आप देख सकते हैं, अगर आप इन लाइंस को यहाँ से हटा दें, आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा फ्रैक्चर है यहाँ पर, इस जगह पर, और ठीक इस फ्रैक्चर के सामने काफ़ी स्वेलिंग भी यानी सूजन भी हुई है। ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर ये हैं सॉफ्ट टिश्यूज़ और ये सूजे हुए हैं। और जो चीज़ आप नहीं देख सकते वो ये कि आपकी पूरी सर्वाइकल स्पाइन ये लिगामेंट्स के ज़रिए पूरी जुड़ी हुई है, और कभी कभी ये फट जाते हैं, और ये चीज़ शायद आप एक्सरे में ना देख पाएँ। अब इस एक्सरे को देखकर कैसे पता लगता है कि यहाँ पे स्वेलिंग है? वो ऐसे कि अगर आप गौर से देखें, आप देख सकते हैं कि जो फासला है स्पाइन के आगे से सॉफ्ट टिश्यूज़ के आगे तक के दरमियान वो चौड़ा हो चुका है। अमूमन ये बहुत पतला होता है, और फिर जिस चीज़ का आपको एहसास होता है वो ये कि अगर कोई इंसान आता है और एयरवे खोलने की कोशिश करता है तो जो चीज़ हो रही है इस अगले रेडियोग्राफ में वो यहाँ पे हो सकती है जाए तो कुछ ऐसा होगा। और अगर आप अब फिर से वही लाइंस बनाएं तो ये कि बिल्कुल इस लाइन के पीछे आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, और ये बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है किसी भी मरीज़ के लिए।
अब जो अगला कदम हम इस्तेमाल करेंगे, अगर सिर्फ एयरवे खोलने से किसी की सांस लेना पूरे तौर से बहाल ना हो, तो वो ये कि हमें इनको इंट्यूबेट करना पड़ेगा या डालना पड़ेगा एक प्लास्टिक की सांस लेने वाली ट्यूब इनकी ट्रैकिया के अंदर, जिससे इनको इजाज़त मिलेगी सांस लेने की। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ इंट्यूबेशन हो रही है, तो ये ट्यूब डाली जाती है एक रास्ता बनाने के लिए बाहर ऑक्सीजन से भरे हुए एटमॉस्फेयर से सीधा आपके फेफड़ों तक। ये ट्यूब शुरू होती है ठीक आपके मुंह से और ये जाती है उस कार्टिलेज के दरमियान से होती हुई आपके लैरिंक्स से होते हुए ठीक यहाँ तक, और ये वो जगह है जहाँ आपके वोकल कॉर्ड्स होते हैं, और ये बस वोकल कॉर्ड से थोड़ा नीचे तक जाती है सीधा आपके ट्रैकिया में। अब आपके पास एक ट्यूब है, एक एयरवे है, और आप ऑक्सीजन को एक मरीज तक आराम से पहुंचा सकते हैं इस ट्यूब के ज़रिए। अब आप शायद सोच रहे हो कि यहाँ पे किस चीज़ को पिंच किया जा रहा है। तो इस तस्वीर में दो चीज़ें हो रही हैं। यहाँ असल में 3 लोग मौजूद हैं। एक बंदा यहाँ पर प्रेशर डाल रहा है आपकी कार्टिलेज पर। ये है आपकी क्रिकॉइड कार्टिलेज, और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि आपके एसोफेगस को पीछे की तरफ धकेला जा सके। बुनियादी तौर पर एसोफेगस को बंद करना चाह रहे हैं क्योंकि एसोफेगस आपके पेट से जुड़ता है और आपका पेट भरा हुआ होता है उस हर चीज़ से जो आपने खाई थी। तो ऐसा ना हो कि पेट से कुछ ऊपर तक आ जाए। तो मकसद होता है एसोफेगस को ब्लॉक करने का। और ट्रैकिया एक रिजिड यानी सख्त स्ट्रक्चर होता है, और ये ट्रैकिया की पहली रिंग होती है, और ये है क्रिकॉइड कार्टिलेज, और इसी को धक्का दिया जा रहा है यहाँ। तो एक बंदा इधर प्रेशर डाल रहा है, दूसरा इंसान असल में सर को पकड़ा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये करने की वजह यह है कि ये नहीं चाहते कि सर ज़्यादा हिले जुले, और इस तरह से इस मरीज़ को एक न्यूट्रल पोजीशन में रखा हुआ है ताकि ये वाली हड्डियाँ ना हिल सकें। और फिर ये तीसरा इंसान यहाँ ऊपर ये वोकल कॉर्ड्स को देखने की कोशिश कर रहा है और ट्यूब डालने की। तो वो सिर्फ कोशिश करेगा कि इसको वोकल कॉर्ड दिख जाए, और ऐसा करने में वो गर्दन को हिला सकता है। इस सूरत हाल में ये सर पकड़ने वाला बंदा काम आता है ताकि सर एक ही पोजीशन में रहे। तो इसलिए जब भी कोई हादसा या एक्सीडेंट होता है तो किसी भी इंसान को खुद से इस बंदे को जिसके साथ हादसा हुआ है इसको हिलाना नहीं चाहिए। तो आज के लिए इतना ही।